मानव समाचार, मानवता के हक में। आज हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े। इस कामयाबी के पीछे कई बड़े डायरेक्टर्स, अदाकारों का हाथ है। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है अकरम खान का। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं उनकी ज़िंदगी और उनके करियर के बारे में। अकरम खान साहब, आपका स्वागत है मानव समाचार में। शुक्रिया। फिल्मी करियर की शुरुआत कब से की और कामयाबी कब मिली? मैंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत तो देखा जाए तो बचपन से ही शौक़ रहा था जी। एक्टिंग वगैरह करने का। ड्रामे वगैरह भी हम लोग करते थे। फिर ड्रामे वगैरह का सिलसिला हम लोग काफ़ी चला, मतलब 92 तक के हम लोग ड्रामे वगैरह से जुड़े रहे काफ़ी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं सऊदी अरब चला गया जॉब के लिए। फिर वहाँ मैं 5 साल रहा। फिर मैं 97 में वापस आया। तो वापस आने के बाद यहाँ पर फिर थोड़ा सा वो VHS कैमरा वगैरह जो था वीडियो शूटिंग के लिए, वो सब आ गया था मार्केट में। फिर वहाँ से एक फिल्मों की तरफ रुझान बना हम लोगों का। तो फिर वहाँ से फिल्मी सिलसिला शुरू हुआ कि हम लोग स्टेज से उतर के अब स्क्रीन पर काम करने लगे। आप नाज़रीन को बताएं कि आप डायरेक्टर हैं, तो आपने फिल्मी करियर की शुरुआत डायरेक्शन से की या अदाकारी से की? मैंने सबसे पहले अदाकारी से ही शुरुआत की थी अपनी। मैं ड्रामों में भी एक्टिंग किया करता था और ड्रामों में डायरेक्शन करता था मैं, बट वो स्टेज की बात थी। वहाँ पे डायरेक्शन भी किया, एक्टिंग भी किया जी। और लेकिन शुरुआत जो फिल्मों की है तो मैंने एज एन अदाकार ही शुरुआत की थी। मेरी सबसे पहली फिल्म मैंने खुद प्रोड्यूस की थी, मुन्ना नाम से। तो वो फिल्म मैंने मतलब उसमें मैंने एक्ट भी किया था एज ए हीरो। तो देखा जाए तो मेरी पहली फिल्म वही बोल सकते हैं आप कि एज एन एक्टर मैंने मुन्ना फिल्मों में काम किया था। अकरम खान से कि उन्होंने डायरेक्शन कहाँ से सीखा? डायरेक्शन देखिए मैंने फिल्में देख कर ही सीखी है। मतलब मेरे सबसे मैं जिन्हें गुरु मानता हूँ आज भी अपना, महेश भट्ट साहब जी। उनकी फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया करती थी। तो मैं उनकी फिल्में बहुत देखा करता था। उनके कैरेक्टर, उनके किरदार जो भी रहते थे फिल्मों में मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और स्टोरी कहने का जो तरीका था उनका फिल्मों का, वो बहुत ही शानदार हुआ करता था, जो सीधे दिल पे लगा करता था। तो मैं गुरु उन्हीं को मानता हूँ। और मैंने डायरेक्शन बोलिए या मैं जो एडिटिंग वगैरह करता हूँ या मैंने कैमरा वगैरह भी ऑपरेट किया है, ये सब मैंने फिल्में देख देख कर ही सीखा है। मतलब मैंने कोई क्लास ज्वाइन नहीं की या कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गया मैं, बट वो देख देख कर एक होता है ना जी, अंदर ही अपने अंदर ही छुपा होता है वो आर्टिस्ट को, बस जस्ट कोशिश करके बाहर लाना होता है। तो मैंने फिल्में देख कर ही सीखा है सारा, डायरेक्शन वगैरह बोलिए, एक्टिंग बोलिए, राइटिंग वर्क क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें। और एडिटिंग वगैरह जो है तो मुझे पहले से शौक था। तो फिर मैंने कंप्यूटर लेकर आया, फिर उस पर एडिट के लिए कोशिश किया करता था अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से ही मतलब देखा जाए तो मैंने देख देख कर ही सब कुछ सीखा है। नाज़रीन को बताएं, आपने अब तक कितनी फिल्मों में हिदायतकारी की है और आपकी सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है? देखिए, जब अपने VHS कैमरे का दौर था उस वक्त तो मुन्ना फिल्म मैंने बनाई थी, बट उसमें मैं एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर ही मैंने किया था। उसकी डायरेक्शन नासिर भाई ने की थी। फिर उसके बाद जब ये एक CD का दौर आया, जिस वक्त हम लोग अपने मालेगांव की खानदेश की फिल्में CD में बना के दिया करते थे, तो उस वक्त मैंने भी बहुत सारे अनगिनत काम किए। मतलब मुझे तो उसकी गिनती भी याद नहीं है कि मैंने कितनी CD DVD वगैरह बनवाई है, कितनी शॉर्ट फिल्में की है। बहुत सारी फिल्में की हैं मगर और वो एज ए डायरेक्टर, राइटर, एडिटर सारे काम उसमें मैं खुद ही किया करता था, क्योंकि वो इतना बजट हम लोगों को मिलता नहीं था जी। तो इसलिए वो उसके अगर आप पूछेंगे तादाद तो कोई गिनती नहीं है उसकी। लेकिन अभी तक के मेरी सबसे फेवरेट फिल्मों में जो मालेगांव में हमने बनाई है, रुद्रा मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि वो रुद्रा पे हमने बहुत मेहनत की थी और उसको बिल्कुल हमने साउथ स्टाइल की फिल्म बनाने की कोशिश की थी। और उसमें हम लोग किस हद तक कामयाब भी रहे थे, क्योंकि फैसिलिटी हम लोगों के पास होती नहीं है, बजट इतना होता नहीं है, आर्टिस्ट हमारे इतने मतलब नोन फेस नहीं होते हैं, सारे फ्रेशर्स होते हैं। इसलिए लोगों को, नए लोगों को लेके और ऑडियंस को मनवा लेना ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, ना बजट है, ना बड़ी बड़ी ट्रॉली मशीन, ना कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद हमने कोशिश की थी एक अच्छा काम करने की और उसमें हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे थे। में सराहा गया है। एक है आसिफ अलबेला उर्फ जैनिया दादा और दूसरे शफीक उर्फ छोटू दादा। इनमें से बेहतर अदाकार आपको कौन लगता है?
ऑफ कोर्स आसिफ अलबेला। आसिफ अलबेला ओवर स्टाइल आर्टिस्ट है वो, जी। उसके अंदर जो वेराइटीज है मतलब कैरेक्टर को समझने की, आप उसे चाहे जो कैरेक्टर दे दो, जी चाहे वो किसी भी जबान का हो, कैसा भी, वो बहुत परफेक्ट तरीके से निभाते हैं उसको। जी। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक के हमारी इंडस्ट्री में ओवर उससे ज़्यादा ओवर स्टाइल आर्टिस्ट कोई भी नहीं आया, वो बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट है हमारी। अकरम खान डायरेक्शन का एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें मौका मिला डायरेक्शन के लिए तो तीनों खान में से किस खान के साथ काम करना पसंद करेंगे? देखिए, आज तो मैं समझता हूँ कि जितने भी डायरेक्टर्स आ रहे हैं नए नए, सबकी ख्वाहिश होती है कि किसी भी एक खान के साथ काम मिल जाए, बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पर हिट होने की गारंटी होती है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा शाहरुख खान साहब के साथ काम करने की। शाहरुख खान में आपको बेटर क्या लगता है? उनके जो डायलॉग डिलीवरी है, जो उनके चेहरे के जो उतार चढ़ाव जो होते हैं डायलॉग्स बोलने के टाइम, वो पूरी फीलिंग उनके चेहरे पे महसूस होती है कि वो उसको उस बात को महसूस करके बोल रहे हैं, तो वो उनकी आंखों में भी नजर आती है बात। और उनकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है डायलॉग बोलने के टाइम में, तो कितना कहाँ पे उसको लो करना है, कितना फोर्स में कहाँ पे एकदम थ्रो, वो सब चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं उनके अंदर। और वो मतलब उनकी एक फिल्म होती बिल्लू बार, उसमें मैंने देखा इरफान खान के साथ में उन्होंने एक लास्ट सीन किया था जी। कोई म्यूजिक नहीं चल रहा वो सीन में, मगर कमाल की वो अपनी सिचुएशन थी। फिर उसके बाद में जो बच्चों को स्पीच देते हैं वो जी स्टेज पर, कितना कमाल था वो, एक एक जुमला दिल पे असर करता है, जबकि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं चल रहा है उसमें, बिल्कुल साइलेंटली बस बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है उनके अंदर। अकरम खान ने कुछ नए एल्बम की शुरुआत की है जो नाज़रीन के सामने पेश करना चाहते हैं। इस चीज़ का ख्याल कब से आया और कैसे आया? देखिए, म्यूज़िक जो है ना, मेरे बचपन से मेरी हॉबी रही है। म्यूज़िक मतलब मेरा पैशन, मेरा शौक वो बचपन से रहा है। यानी आप बोलोगे अगर ये फिल्मों से पहले मेरा क्या पैशन है तो मैं म्यूज़िक के बारे में बोलूँगा, क्योंकि म्यूज़िक से मुझे बचपन से ही बहुत लगाव रहा और गाने की तमन्ना हमेशा रही है। मैंने बहुत सारी गज़लें भी कंपोज की है, बहुत सारे गाने अपने बनाए हुए हैं। लेकिन अब मौका मिला कि मैं जो मेरी कंपोजिशन थी अब उसको मैं म्यूज़िक एल्बम की शक्ल में अब लोगों के सामने ला रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी हमारा एक एल्बम शिकवा नाम से भी रिलीज़ हो चुका है और आगे अभी दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, एक वो एल्बम है, और एक ऐ खुदा है, एक बेवफा है और आहट है। ऐसे 4-5 एल्बम हैं म्यूज़िक एल्बम जो बहुत एक के बाद एक रिलीज़ होंगे जल्द ही। और इसी साल में मतलब हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोगों ने जो नया चैनल अभी स्पेशली म्यूज़िक के लिए बनाया है सेक्रेड स्टार्स के नाम से, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें नए नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। जो हमारे यहाँ के नए नए बच्चे हैं गाने वाले, जिनको भी उसमें मौका देंगे हम, और धीरे धीरे उसको हम ग्रोथ कर रहे हैं चैनल को जी। तो अभी माशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। अभी हम लोग जो भी अभी नए नए सॉन्ग सब डालेंगे तो वहाँ से हम लोग चाह रहे हैं कि और भी दूसरे टैलेंट को भी मौका दिया जाए जी। अकरम खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ डायरेक्टर के नाम से नहीं जाने जाते, उनका एक और किरदार और कमाल है, वो है बाबू लोचा। बाबू लोचा किरदार किसने लिखा और इसका ख्याल कैसे आया, जानते हैं अकरम खान से जी। बाबू लोचा का जो कैरेक्टर था ना, जब हम लोग की सीरीज चल रही थी खानदेश का दादा मुंबई की राधा, तो छोटू का काफ़ी मतलब उसमें ग्राफ बढ़ गया था उस वक्त। तो सभी लोगों का बोलना था, दोस्तों का भी, कि यार हीरो अगर है तो उसमें विलन का होना भी ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर बहुत पहले से था, नाम बाबू लोचा नाम, एक कैरेक्टर था दिमाग में जी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना यही कैरेक्टर हम इसको डेवलप करते हैं और बनाते हैं जी। तो मैं किसी और को देने वाला था वो जी, यार किसी से करवाएंगे हम, बट दोस्तों की जिद ये थी कि वो कैरेक्टर तो ही कर, मुझे ही करना है। तो फिर मतलब ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सोचा उसका लुक क्या होना चाहिए, उसका बड़े बड़े बाल हो, चैन हो, अंगूठी वगैरह, ये वो चश्मा, तो मैंने वो रोल कर लिया जी। लेकिन अल्लाह का एहसान इतना हुआ कि वो कैरेक्टर को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरे डायलॉग जो है काफ़ी लोग मतलब उसको दोहराते हैं, जिसने आगे पीछे कभी ना सोचा, नाम है मेरा बाबू लोचा जी, माजा कड़े सर वाशकान सी कुंडलिया है जी। ये सब डायलॉग लोगों को बहुत पसंद आए थे। और वो छोटू के साथ टक्कर, और फिर छोटू के सामने मैं इतना बड़ा विलन होने के बावजूद भी छोटू से हार जाता हूँ। ये डायलॉग किसने लिखा था? ये सब मैंने ही लिखा था, मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे लिखे हुए थे जी। बट लोगों को क्या अच्छा लगा कि इतना बड़ा विलन है बट छोटू के सामने हार जाता है जी।
छोटू उसको हमेशा शिकस्त दे देता, तो लोगों को वो चीज़ें भी अच्छी लगती थी। और मैं जो विलन का मैंने रोल रखा भी था, बट वो एक सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब बहुत हार्ड विलन नहीं बताया था उसको जी, क्योंकि हमारे छोटू के वीडियो जो है ना बच्चे ज़्यादा देखते हैं, जी, तो विलन को भी ऐसे ही फनी सा रख दिए थे हमने कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, तलवार बाजी और बंदूक शंदूक ऐसा कुछ नहीं। जहाँ छोटू उसको चकमा दे देता आसानी से, उसको मारता भी है, जो भी है, तो वो विलन की वजह से शायद लोगों को अच्छा भी लगा कि यार ये विलन है बट नॉट बैड, अच्छा आदमी है, मतलब ऐसा जी, कहीं कहीं मैं छोटू के लिए अच्छे भी काम कर जाता था जी। उसमें, क्या जानते छोटा है तलाक कर दो, तो वो उसका भी काम निकल जाता था उस बार। तो लोगों को शायद ये चीज़ें भी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने बाबू लोचा को भी पसंद किया। जी, और वही वजह है कि हम लोग अभी नई सीरीज खानदेश फन चैनल पे शुरू हो रही है हमारी, खानदेश का बाबू लोचा के नाम से। जी, वो थोड़ी हम लोग फिल्म स्टाइल की कॉमेडी उसमें रखने वाले हैं, जी, हल्की फुल्की कॉमेडी, लेकिन आखिर में एक अच्छा मैसेज आवाम तक पहुंचे, हमारी ये कोशिश है। जी। जैसा कि आपने देखा, कुछ महीनों पहले अकरम खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म जैनिया का ढाबा रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद अकरम खान कौन से बड़े बजट की फिल्म बनाना चाहते हैं? अभी देखिए हम लोगों का जो टारगेट है, अभी यूट्यूब का जो था एक दौर था, अभी चल रहा है जो, जी, बट अब मेरा खास मेन अभी मिशन ये है कि मैं उससे आगे की स्टेज पर काम करूं। जी, तो अभी हम लोग का टारगेट OTT प्लेटफॉर्म है, जहाँ के लिए हम लोग कुछ वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म्स के लिए कोशिश चल रही है, जी, कुछ जगहों पर बातचीत भी चल जी। रही है, तो वहाँ पर अब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, जी। क्योंकि वो थोड़ा सा आज़ाद और ओपन प्लेटफॉर्म है। और वहाँ पर जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए जो बनाता हूँ मैं, ये मेरा मिजाज नहीं है, मतलब मैं इस टाइप का वर्क नहीं कर रहा, इसमें मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ अपने अंदर के डायरेक्टर को लेकर। जी, जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हट के कुछ अलग हो, मतलब जो एक अलग लेवल का काम हो, जिसको वर्ल्ड लेवल पे सराहा जाए, नहीं तो कम से कम इंडिया लेवल पर उसको पसंद किया जाए। मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ। वैसे बहुत सारी आइडियाज़ हैं दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब अभी उसके लिए कोशिश हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2021 में कुछ ना कुछ एक बड़ा काम हम शुरू करेंगे जी, OTT प्लेटफॉर्म के लिए। मानव समाचार की नेक ख्वाहिशात अकरम खान के साथ है कि मुस्तकबिल में उन्हें इसी तरह कामयाबी मिलती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अकरम खान साहब। जी भाई, शुक्रिया आपका।